चंडीगढ़ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਬੀਬੀਐਮਪੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ सीएम बनने तो बाद पहली बार प्रधानमंत्री ਨੂੰ मिले भगवंत मान 2 साल के लिए 50,000 करोड़ के स्पैशल पैकेज की की मांग सीएम बोले पंजाब की वित्तीय हालत सुधारन के लिए केंद्र की मदद की लोड़ सीएम मान के वलों प्रधानमंत्री तो आर्थिक पैकेज मंगन ते बीजेपी ने चुके सवाल किया मुफ्त वाले वादे आम आदमी पार्टी ने किए ते हुण मदद के लिए केंद्र के अगे अड्डे हथ अकाली दल ने पैकेज मंगन का किया समर्थन विधान सभा तो बाद राज सभा दे विच भी आम आदमी पार्टी का क्लीन स्वीप पंजाब दीआं 5 सीटां होईआं पार्टी दे नाम फिल्म कश्मीर फाइल्स नूं लैके अरविंद केजरीवाल का बीजेपी दे वार क्या फिल्म नूं फ्री करन दा पा रहे ने रौला यूट्यूब ते क्यों नहीं कर दिंदे अपलोड फिल्म वाले करोड़ा कमा रहे ने बीजेपी वाले फिल्म दे पोस्टर ला रहे ने प्रधानमंत्री मोदी नूं मिलिया सिख बुद्धिजीवियों का वफद देश की एकजुटता ते सिखां नूं दरपेश मुश्किलां ते कोई चर्चा आज पीजीआई के मरीजों को हो सकती है दिक्कत हड़ताल ते कंट्रैक्ट मुलाजम हाईकोर्ट ने हड़ताल ते लगाई है रोक पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं ते 12वीं की डेटशीट की जारी 12वीं के 22 तो 10वीं के 29 अप्रैल तो शुरू होने के बोर्ड इम्तिहान ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 80 ਪੈਸੇ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.5 ਰੁਪਏ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है उम्मीद है तुसीं खैरियत दे नाल होंगे सब तो पहला शुरुआत करांगे बुलेटिन दी पेट्रोल ते डीजल दीयां कीमतां तो दस दईए कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है यानी कि पेट्रोल डीजल दीयां कीमतां दे विच रोजाना दे वांग वाधा हो रहा है तो फिर आज फिर तो महंगाई का झटका लगता हुआ नजर आ रहा है फिर वधियां ने तेल दीयां कीमतां डीजल ते पेट्रोल 80 पैसे महंगा होया 4 दिनों के विच करीब 2.5 रुपए कीमतां वधन की खबर है क्योंकि लगातार पेट्रोल जिहड़ा है वो काफी समय तो एक थां ते ही इस रेट जिहड़े ने बने हुए सन चोणां तो पहला वधियां सन कीमतां ते करीब सूबा सरकार ते केंद्र दे वल्लों भी अपने पद्धर ते जिहड़े 5 रुपए ते 10 रुपए के हिसाब दे नाल कीमतां दे विच गिरावट की गई सी घटाईआं गईआं सन पर हाल ही दे विच 4 दिन पहला काफी लंबे समय तो बाद पेट्रोल ते डीजल की कीमत वधी और जिस तो बाद हुण 4 दिनों करीब 2.5 रुपए एक कीमतां जिहड़ियां ने वधियां होईआं ने अज फिर तो 80 पैसे जिहड़ा है वो कीमतां दे विच इजाफा होया है डीजल अते पेट्रोल दे विच वाधा कीता गया हालांकि जदों पहले दिन डीजल ते पेट्रोल वधाया सी तां उस वेले एलपीजी की कीमत भी जिहड़ी है उस दे विच भी इजाफा कीता गया सी 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर ते वधाए गए सन सो महंगाई जिहड़ी है वो 4 दिनों तो लगातार झटका दिंदी हुई आम लोकां नूं नजर आ रही है तां वड्डा बोझ अज फिर तो पेट्रोल ते डीजल वरतन वालियां दे लई आम लोकां दे लई होएगा क्योंकि चढ़दी सवेर जिहड़े आ वो महंगाई फिर तो वधिया यानी कि पेट्रोल डीजल दी कीमतों दे विच फिर तो इजाफा होया अगे बढ़ते हैं तो गल करांगे अज वड्डे दिन की खास तौर पर किसानों के लिए अज फिर तो सड़कों ते उतरनगे किसान चंडीगढ़ के वाल ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा कूच किया जाएगा एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के हेठ ट्रैक्टर मार्च होएगा और मोहाली के अंब साहिब गुरु घर तो मार्च शुरू होएगा तब बीबीएमपी के नियमां दे विच बदलाव का विरोध किया जाएगा किसानों के प्रदर्शन वेखदे हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी तरह के नाल कोई भी एक वड्डे पद्धर ते चंडीगढ़ के विच प्रदर्शन ना होवे क्योंकि गवर्नर जिहड़े खुद ही आके साडे तो मंग पत्र लै लैणे किसानों के वल्लों पहले ही अपील की गई है ताकि सानू ना आना पवे तां ਵੱਖੋ ਵੱਖ वाहनों के राही जिहड़े किसान ने अंब साहिब पहुंचणगे यानी कि ट्रैक्टर जीपां गड्डियां मोटरसाइकिल लैके जिहड़ा है वो सद्दा दिता गया किसानों के वल्लों कि तुसीं अपने वाहनों ते पहुंच सकते हो तो गवर्नर हाउस के वल कूच किया जाएगा पर राह दे विच पहला ही पुख्ता इंतजाम सुभाविक तौर पर पुलिस के वल्लों किए गए हैं ताकि किसी तरह के नाल कोई वड्डा जिहड़ा मार्च है इत्थे नज़र ना आवे तो उत्थे रोकण की कोशिश की जाएगी किसानों नूं क्योंकि लगातार किसानों के प्रदर्शन की गल की जाए तो पूरे देश पद्धर ते पूरी दुनिया पद्धर ते देखा जा चुका है कि किस तरह के नाल किसान जिहड़े ने अपने पद्धर ते एक वड्डा प्रदर्शन करते हैं जिस तरह के नाल दिल्ली दे विच 1 साल तो ज़्यादा का प्रदर्शन होया तां हुण अज ये मुद्दा बीबीएमपी का मुद्दा
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਪਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। गुजरात हारेंगे तो ये 10 दिन पहले चिट्ठी लिख देंगे चुनाव आयोग को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक कर रहे हैं, इसलिए गुजरात के चुनाव टाल दो। गुजरात के चुनाव टल जाएंगे। अगली बार ये लोकसभा हारेंगे, चिट्ठी लिख देंगे जी ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बड़ा खराब है, हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम ला रहे हैं, संविधान बदल रहे हैं, चुनाव टाल दो। चुनाव टल जाएंगे। ये क्या मजाक बना रखा है इन्होंने? नौटंकी कर रखी है इन्होंने। भारत जनतंत्र है, देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला जो इन्होंने नौटंकी कर रखी है। कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम तो जी दुनिया की सबसे छोटी पार्टी हैं, फिर भी डर गए तुम लोग। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। चिंतित और जितना कंसर्न्ड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं सिख समुदाय के लिए, कम से कम मैंने भी 37 साल की सर्विस की है रिटायरमेंट से पहले, इस तरह का मुझे देखने को नहीं मिला। और मैं समझता हूँ कि हर सिख को, हर पंजाबी को, हर इंडियन को उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए काम करना चाहिए। इस देश के इतिहास के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही मिले जो हमेशा हर समुदाय को, ये नहीं कि खाली सिख समुदाय, सारों को इकट्ठा लेके चलने की बात की जाए। और जैसे उन्होंने आज हमें खुद इनवाइट करके यहाँ पर बातें की, जिस तरीके से हमको अपने विचार बताए कि जो इस देश को इकट्ठा करने के लिए जो हमारे मनों के अंदर में थी उसका भी बड़ी क्लैरिटी हुई। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 7 सालों में ख़ास तौर पर दिल्ली के सिखों के लिए जो SIT बना के 1984 के कातलों को अंदर किया, उसका दिल्ली के लोगों के अंदर बहुत उनका सत्कार है। आज मोदी साहब के साथ इंटरेक्शन बहुत बढ़िया रहा। एक इतने बड़े लीडर के साथ ज़मीनी तौर पर जुड़कर देश की छोटी छोटी समस्याओं पर डिस्कशन करना बहुत प्रभावी रहा।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर अगर हम उनको पूर्ण बहुमत दें हर एक राज्य में, तो वो देश का मुस्तकबिल, देश का फ्यूचर प्रॉपर तरीके से बदल सकते हैं और हमें उस रास्ते भी ले जा सकते हैं।